नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नौकरियों के बारे में। दरअसल सरकारी नौकरियों की चर्चा इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रही। चाहे हर घर को नौकरी को देने की बात हो, या फिर युवाओं को नौकरी देने की बात हो, या फिर 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात हो। देखिए, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर बिहार में कितना सीट खाली है और किन पदों पर बहाली होनी है और किन पदों पर कितना मैक्सिमम बहाली हो सकता है। देखिए, एक डाटा हम लोगों ने निकाला है और इस डाटा के अनुसार यदि गौर किया जाए तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा पद बिहार में सरकारी निकायों में, सरकारी विभागों में खाली है। इसको भरा जाना है, लेकिन सरकार अपने स्तर से 30,000, 20,000, 50,000 का आंकड़ा एक डाटा लेकर के विभाग के अनुरूप हमेशा बहाली करते रहती है और यह सिलसिला लगभग चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में पलायन का दंश यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार में जो सरकारी पद सरकारी विभाग में खाली है, क्या उन पदों पर बहाली बिहार सरकार नहीं कर सकती है? क्या उन पदों पर बहाली के लिए झोल है? देखिए, इसी पसोपेश में आज स्थिति यह है कि कल तक बस 2005 में जो सरकार सत्ता में आई, बिहार सरकार एनडीए गठबंधन की, आज 2025 में नौकरी की बात लेकर के ही फिर लगातार चर्चा में है। लेकिन हम इसकी चर्चा विस्तार से करना चाहते हैं और आप लोगों को एक डाटा देना चाहते हैं कि आखिर किन पदों में कितना पद, किन विभागों में कितना पद खाली है और उसके सृजन के लिए सरकार क्या कर रही थी। क्योंकि अब तो सरकार का जो है अग्नि परीक्षा हो चुका है, 14 तारीख का परिणाम आएगा और 14 के परिणाम में यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर लोगों ने किसे अपना मैंडेट दिया, किसे चुना। 243 विधानसभा सीट पर इस बार 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जिस बिहार में कभी अपराध के नाम पर चुनाव होते थे, जिस बिहार में कभी नौकरी के नाम पर चुनाव होते थे, जिस बिहार में खराब सड़कें के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर चुनाव होते थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा पलायन और नौकरी के नाम पर ही चुनाव चर्चा में रहा। और चर्चा में इसलिए रहा, करीब 4 लाख से ज़्यादा सीट बिहार में विभिन्न विभागों में खाली है और इसको लेकर के हम एक डाटा आपके सामने दे रहे हैं कि किन विभाग में कितना कितना सीट खाली है। बात की जाए शिक्षा विभाग में तो 2,17,000 सीट खाली है, स्वास्थ्य विभाग में 65,734 सीट खाली है, गृह विभाग में 41,414 पद खाली है। वर्ष 2005 से नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं और यही वजह रही है कि सबसे कम सीट खाली इसी में है, चूँकि लगातार पद का सृजन होते रहता है और बहाली लगातार चलती रहती है। देखा जाए तो गृह विभाग में सीट काफ़ी कम है, लगभग 41,000 खाली है। ग्रामीण विकास विभाग में 14,000, पंचायती राज विभाग में 16,000, कृषि विभाग में 7,000, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 3,600, जल संसाधन विभाग में 7,000, लघु संसाधन विभाग में 6,645, सहकारिता विभाग में 1,400, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,400, गन्ना उद्योग विभाग में 740, नगर विकास विभाग में 1,948, करीब 2,000 सीट खाली है। तो एक डाटा हमने मोटा मोटी आपको इसलिए बताया कि चर्चा किसी भी चीज़ की रही हो, किसी भी बात की रही हो, लेकिन जो पद का सृजन है, जो पद खाली है, उन सीट पर से ज़्यादा बहाली होना संभव नहीं है। भले ही चुनाव में नेता वादा कितना भी करे, वादा तो काला धन लाने का था, वादा तो 15 लाख खाते में देने का था। तो वादे कई तरह के होते हैं, लेकिन वादों में और हकीकत में जो दूरी है उसको पाटना शायद असंभव सा है, उसको मिलाना शायद असंभव सा है। और यही वजह रही है कि इस बार 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव पलायन और नौकरी के नाम पर लड़ा गया। अब देखना यह होगा कि 243 सीट में किस गठबंधन को कितना सीट आता है। देखिए, अभी जो सर्वे हुआ या फिर जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, उस एग्जिट पोल में आप ज़्यादा देख रहे होंगे एनडीए गठबंधन को और उससे कम थोड़ा महागठबंधन को और बाकी अन्य में। लेकिन यदि डाटा की बात की जाए तो हम लोगों का जो अनुमानित डाटा है, ये 243 में बीजेपी गठबंधन और आरजेडी गठबंधन, यदि दोनों को
100 सीट आ जाती है तो 43 सीट बीच का बचता है। इस 43 सीट में जनसुराज, AIM की पार्टी और अन्य कई दल हैं और कई निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सब के बीच सरकार बनाने की जो जद्दोजहद है वह किसी के लिए आसान नहीं है। यूं कहें कि सत्ता का ताज या मुख्यमंत्री का पद किसी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना वह पार्टी दावा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में मैंडेट RJD गठबंधन को ही मिल रहा है, जिस तरह से NDA को मिला है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सामने सामने की टक्कर हो गई है। और टक्कर इतनी ज़्यादा है कि हर नेता को ज़मीन पर आकर के ज़मीनी बातें करने की ज़रूरत अब महसूस होने लगी है, क्योंकि करीब 3 वर्षों से जनसुराज यानी प्रशांत किशोर लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में आखिर फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, बिहार का स्वास्थ्य सेवा जो है बदहाल क्यों है, यहाँ के सरकारी अस्पतालों में फिर रेफर का खेल क्यों किया जाता है। हाल ही में आपने दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH का हाल देखा होगा, किस तरह वहाँ ICU की व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था कुछ नहीं थी। आप देख लीजिएगा किस तरह से बदहाली थी। तो सवाल यह उठता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बदहाली इतनी क्यों है। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इतना दावा करती है, फिर दावा के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवा बदतर क्यों है। बिहार के लोग स्वास्थ्य सेवा के लिए यानी अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई क्यों जा रहे हैं। अगर सरकार ने इतना बेहतर काम किया तो फिर सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनी कि बिहार के लोग का इलाज अच्छे से बिहार में ही संभव हो सका। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सरकार जितना दावा कर ले, हकीकत आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बाकी मेडिकल कॉलेज का हाल है, सदर अस्पताल का हाल है, इस किसी से छुपा नहीं है। और लोग, बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि इसकी स्थिति बदतर क्यों है। सड़क की बात की जाए तो सड़क के मामले में सरकार ने काम बेहतर किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। यदि बिजली के मामले में बात की जाए तो इस बात की चर्चा करना ही अब थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बिजली का बिल भी अब लोगों को नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा। पिछले कई 2-3 महीनों से हालांकि सरकार ने ऐसा किया है। स्मार्ट मीटर की चर्चा ज़्यादा थी। यदि शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा में जो काम और जो उम्मीद शायद बिहार के लोगों ने लगाया था, अब वह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेट सेशन, यूनिवर्सिटी का जो लेट सेशन चल रहा है वह बिहार के लिए बड़ा अभिशाप बना हुआ। और अब तक यानी 20 वर्षों में सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों का जो सेशन लेट चल रहा था, यथावत वही स्थिति है, सेशन लेट ही चल रहा है। कॉलेजों में पढ़ाई ना के बराबर होती है। खैर, अगर इस पर लगातार अगर नेशनल चैनल इस पर रिपोर्टिंग करें तो इसकी पोल खुल जाएगी, और पोल खुलती भी है। लोग यहाँ से जो टेक्निकल एजुकेशन की तैयारी या पढ़ाई करने चले जाते हैं वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ के कॉलेजों में जो है पढ़ाई का हाल और हालात बेहतर नहीं है। भले ही मीडिया के जाने पर रोक लगा दे सरकार, स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दे, तो खैर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जो बच्चे पास आउट होते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नेशनल एग्जाम में क्या अंक लाते हैं, क्या उनका मेरिट है, स्कूल के बाहर सामने निकलते तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसमें किसी शिक्षा विभाग के द्वारा यदि लेटर जारी कर दिया जाए कि स्कूलों में मीडिया का प्रवेश पर रोक है, तो इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो आउटपुट है, जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख करके सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उन बच्चों की पढ़ाई कैसी है। खैर, अब रही सबसे बड़ी बात शासन की, तो शासन की बात बिहार में जो भी लोग हैं वह मानते हैं कि वर्ष 2005 में अगर नीतीश की सरकार बनी तो 2010 तक 2012 तक सरकार में शासन की स्थिति, प्रशासन की स्थिति बेहतर थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि प्रशासन सरकार की सुनता नहीं है। खैर, उनके तो विधायक ही खुद आरोप लगाते हैं कि दरोगा नहीं सुनता, अंचल अधिकारी नहीं सुनते, राजस्व कर्मचारी नहीं सुनते, प्रखंड विकास पदाधिकारी उनकी नहीं सुनते। तो यह एक अलग बात है कि अब जो सरकार जिस अधिकारी को आगे बढ़ाया था, अब अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो खैर, आप जान सकते हैं कि हालात कैसे हैं। एक छोटे से काम के लिए कितना जाना पड़ता है। लेकिन खैर, देखा जाए तभी लोगों ने संतोष दिया। और इस देखिए, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है काम का, जब चुनाव का वक्त आता है तो जो मैंडेट मिलता है, जो लोगों ने वोट किए हैं, उसके आधार पर आप सरकार का आकलन कर सकते हैं, किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ये बात सत्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर काम होना कहाँ चाहिए था। आखिर बिहार में जो चीज़ होनी बेहतर होनी चाहिए थी वो पीछे कहाँ रहेगी। बिहार में जो विकास की जो रफ्तार की दावे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का है, केंद्र में भी
बीजेपी की सरकार है और बिहार में बीजेपी की सरकार है, तो इस बात को थोड़ा भी नहीं कह सकता कि हाँ हम यहाँ से प्रस्ताव केंद्र को भेजते हैं, केंद्र वापस कर देती है, हम पैसा मांगते हैं, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो खैर इस बात का बहाना अब सरकार के लिए नहीं चलेगा और सरकार भी इस बात को जान चुकी है और इसी को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर सरकार पर हावी भी थे। सरकार पर यूँ कहें कि बिलिया में थे, चर्चा में थे। कितना हावी होंगे तो चुनाव में पता चल जाएगा। दूसरी सबसे यही बात रही कि आखिर इस बार एग्जिट पोल जो चल रहा है, उन एग्जिट पोल का डाटा कभी कभी सही भी हुआ है, कभी कभी गलत भी हुआ है। तो हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। मुद्दा यह था कि आखिर किन लोगों ने क्या लाया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।